अम्मा जान की ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अलीज़े की तो शादी हो गई, दादी को अल्लाह ने नई जिंदगी दी। तुम अब शादी के लिए हाँ कर दो। अबू को चाहिए ना कि वो रोज दादी की खैरियत पूछने आए। क्या तुम अपनी दादी की ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? तुम्हें मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ अगर तो वो सिर्फ अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ, वरना 3 लफ्ज़ कह के कब का फारिग कर देता तुम्हें। आखिरकार तुम्हें परीशे बारी की मोहब्बत को तस्लीम करना ही पड़ेगा। वक्त के साथ उसके दिल में भी एक सच्ची और गहरी मोहब्बत जन्म लेने लगेगी। दादी की बिगड़ती हुई तबीयत ने सबको फिक्र में डाल दिया है और अब वो यही ख्वाहिश रखती हैं कि अलीज़े की शादी के बाद जल्द अज जल्द परीशा को भी अपने घर बसता हुआ देख लें। इसी दौरान जब अलीज़े की माँ अपनी सौतन से राब्ता करने की कोशिश करेगी ताकि उसे हालात से आगाह कर सके, तो वो बात सुने बगैर ही फ़ोन बंद कर देगी, जैसे उसे किसी की परवाह ही ना हो। इधर परीशा अस्पताल के तमाम मामलात और अखराजात खुद संभाल रही है। उसके दिल में यही ख्याल आता है कि उसके वालिद को कम से कम अपनी माँ की खैरियत मालूम करने तो आना चाहिए। लेकिन जब वो आते हैं तो हालात मजीद बिगड़ जाते हैं। वो उल्टा परीशा की माँ को सख्त बातें सुनाकर चले जाते हैं, ये कहते हुए कि वो सिर्फ अपनी माँ की खातिर ये रिश्ता निभा रही हैं, वरना कब का उसे छोड़ चुके होते। आलम अभी तक इस हकीकत से बेखबर है कि उसकी दूसरी बीवी किस कदर चालाकी से घर के हालात को खराब कर रही है और उनकी अज़दवाजी जिंदगी को मुतासिर कर रही है। और अफसोस की बात यह है कि उसकी तमाम तवज्जो और फिक्र सिर्फ अपनी दूसरी बीवी तक महदूद होकर रह गई है।